ओके। पिछले कई हफ्तों से एक विषय चर्चा का केंद्र बनाया जा रहा है, उस पर अफवाह उड़ाई जा रही है। खासतौर पर सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में या विभिन्न और स्थानों पर आरक्षण देना चाहते हैं, और जहां भी उनका संभव हुआ, जिन राज्यों में भी संभव हुआ, उन्होंने आरक्षण मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर दिया है। कर्नाटक और बंगाल की बात वो अक्सर करते हैं और कहते हैं कि जबकि संविधान में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, फिर भी जो है ये विपक्ष के लोग संविधान के प्रावधानों का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते और मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। साथियों, ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये सही है कि मुस्लिम के कुछ वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वह धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जा रहा है वो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है। एससी समाज को भी उसी आधार पर दिया जा रहा है और ओबीसी जातियां जो हिंदू धर्म में आती हैं उनको भी इस आधार पर दिया जा रहा है। और जिस प्रकार हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां हैं जिनको कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी में रखा गया है, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी में रखा गया है। और उनको ये आरक्षण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में हिंदू ओबीसी के तरह ही मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है। और ये आरक्षण उन्हें तब से दिया जा रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी। यही आधार राज्यों में भी है। अब जैसे कर्नाटक की बात की जाती है तो कर्नाटक में जो आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिम जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, वो 1996 में दिया जा रहा है, जिसको विवाद बनाया जा रहा है। उस समय देवगौड़ा जी की जनता दल एस की सरकार थी। उसके बाद आप देखिए बड़े कैसी विडंबना है कि केंद्र में भी यही अफवाह फैलाने वाले लोग अटल जी के समय में थे, उनकी वो सत्ता में थे, पिछले 10 साल से भी ये सत्ता में है, कर्नाटक में भी कई बार सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन यदि मुस्लिम ओबीसी का ये आरक्षण असंवैधानिक है तो फिर उन्होंने संसद में कोई बिल लाकर इसको निरस्त क्यों नहीं किया? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती क्यों नहीं दी? इसलिए कि चाहे हिंदू जो आरक्षण दिया गया है वो धर्म के आधार पर दिया ही नहीं गया है। अभी आप देखिए कि बंगाल में हाई कोर्ट ने कुछ ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी जातियों के सर्टिफिकेट को निरस्त किया। उन्होंने हाई कोर्ट ने भी उसमें यह नहीं कहा कि उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, बल्कि उन्होंने जो आपत्ति करी है वो इस आधार पे करी है कि उनको ओबीसी सर्टिफिकेट देने से पहले उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जो पहचान की जानी चाहिए थी, वो जो पैमाना था, जो प्रक्रिया सुनिश्चित की गई थी, उस प्रक्रिया के तहत उनकी पहचान समुचित रूप से ठीक नहीं की गई और वो उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। इसलिए उन्होंने उनका सर्टिफिकेट निरस्त किया। लेकिन कहीं भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने किसी भी अपने निर्णय में ये नहीं कहा कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो केवल हिंदू ओबीसी को मिलेगा, मुस्लिम ओबीसी को नहीं मिलेगा।